क्या सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकता था? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि वो भी कर्ण को नहीं हरा सकते? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत का युद्ध आज से तकरीबन 5000 साल पहले लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध की चर्चा आज भी हमारे बीच होती है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ना कि कोई काल्पनिक कहानी। जब भी महाभारत की बात आती है तो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और कर्ण, इनका जिक्र अवश्य ही होता है। लेकिन जब विस्तार से कर्ण की बात आती है तो विद्वानों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे, क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र था जो सुदर्शन चक्र से भी शक्तिशाली था? इन्हीं सभी खास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता कुंती ने त्याग दिया। वहीं कर्ण जब धनुष विद्या की शिक्षा लेने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तब उन्होंने सूत पुत्र कहकर उन्हें मना कर दिया और शिक्षा भी नहीं दी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब गुरु परशुराम जी को ये बात पता चली तब उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब परशुराम जी ने कर्ण को एक धनुष रूपी कवच दिया जो कि विजय धनुष था, और उन्होंने कहा कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इस धनुष से अगर तुम कोई भी दिव्यास्त्र चलाओगे तो तीनों लोकों में कोई भी देवता या राक्षस इसका सामना नहीं कर पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उनके हाथों में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास जब तक विजय धनुष है तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका कवच और कुंडल इंद्र की सहायता से उतरवा दिया। बदले में उसे वासवी शक्ति ही मिली हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में शामिल करवाया, जिससे अर्जुन का वध ना हो पाए और कर्ण स्वयं उस वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर करते। वहीं दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी, कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात अमृत से बने थे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहीं अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए और कर्ण का वध संभव हो पाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ भी करते थे, जिससे अर्जुन कर्ण से अपनी पूरी शक्ति से लड़ पाए। वहीं कर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे, लेकिन कर्ण के पास कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो कृष्ण भगवान का वध कर पाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच कर्ण कृष्ण जी को मार सकते थे या उन्हें युद्ध में हरा सकते थे? तो इसका जवाब तो आप सब जानते ही हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है? यहाँ तक कि भगवत गीता सुनाते समय अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इन सब का विनाश कर चुका हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण पहले ही सबको मार चुके थे। वो तो सिर्फ एक लीला थी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया थी। तो अगली बार आपसे भी अगर कोई कर्ण का चाहने वाला बोले कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी हरा सकते थे, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।